हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर से वो बैन हटा दिया है जिसमें वो किसी कार्यक्रम में, आरएसएस के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते थे। ये जो पाबंदी थी वो हटा दी गई है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने की मनाही थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर लगी उस पाबंदी को हटा लिया गया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में जाने पर मनाही थी। अब उसे हटा लिया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और 58 साल बाद ये बैन हटाया गया है। तो सरकारी कर्मचारी दरअसल अब कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, शाखा में जा सकेंगे। 58 साल पहले ये पाबंदी लगाई गई थी, ये बैन था जिसे अब हटा दिया गया है और इस पर बाकायदा सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। आदेश की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। 58 साल के बाद ये बैन जो है वो हटाया गया है। तो सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसकी कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको देखिए जहां पर 58 साल बाद ये जो है बैन हटाया गया है। और सरकार के इस फैसले पर आरएसएस की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये आपको सुना देते हैं। तो अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर यह दावा किया है कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटा लिया है। उनके मुताबिक 1966 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह बैन लगाया था, जिसे 58 साल बाद केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर हटा लिया। और इसके साथ ही जयराम रमेश ने लिखा है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। अपनी पोस्ट में जयराम रमेश ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को जारी कार्यालय के मेमोरेंडम को शेयर किया है और इसमें सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित जानकारी दी गई है। जयराम रमेश ने 1966 के आदेश की फोटो भी बाकायदा शेयर की है। तो जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया, उन्होंने क्या कुछ लिखा। फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया और 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। और ये सही निर्णय भी था। 4 जून 2024 के बाद प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का ये जो प्रतिबंध था उसे हटा लिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। तो देखिए, कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से बयान भी सामने आया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर जयराम रमेश को जवाब दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से जयराम रमेश को जवाब दिया गया है। अमित मालवीय ने कहा कि असंवैधानिक आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है। इस आदेश को पहले से ही पारित होना ही था। ये अमित मालवीय की तरफ से पोस्ट के जरिए पलटवार किया गया है। तो अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट कर पलटवार किया गया है जयराम रमेश के ऊपर। जयराम रमेश ने सबसे पहले जो है पलटवार किया था, उनकी तरफ से आदेश दिया गया। ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं अमित मालवीय की तरफ से। उन्होंने कहा 58 साल पहले 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले असंवैधानिक आदेश को मोदी सरकार ने वापस ले लिया। इस आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था। 30 नवंबर 1966 को आरएसएस जनसंघ के प्रभाव से आहत होकर इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो आरएसएस को लेकर सरकार के फैसले पर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भारत के नागरिक है, वो वोटर्स है और उनको किसी पार्टी को वोटिंग करने का अधिकार है। लेकिन वो डायरेक्टली मतलब कोई भी जो कर्मचारी होते हैं वो डायरेक्ट मतलब पार्टी का काम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन का जो प्रचार होता है वो प्रचार में हिस्सा लेने का उनको अधिकार है। वो भाषण करना, ये करना, वो तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, सरकार ने जो फैसला दिया दुर्भाग्यपूर्ण है। आरएसएस संगठन नहीं, विचारधारा है और उस विचारधारा के साथ असहमति
बहुमत के अंदर 70% से ज़्यादा असहमत लोग हैं उससे। तो ऐसे में एक विचारधारा के साथ कर्मचारियों का जोड़ा जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। दोनों फैसले वापस होने चाहिए, निश्चित रूप से वापस होने चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। आरएसएस से जुड़ा एक फैसला सरकार ने लिया, 6 दशक पुराना नियम खत्म कर दिया, जिसके तहत आरएसएस की एक्टिविटीज में सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले सकेंगे। कैसे देखते हैं? बहुत खराब है, खतरनाक है, बहुत खराब और खतरनाक है। और ये इस तरह का जो निर्णय है भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही है, इस सरकार की सोच है। और जब तक इसको जड़ से रूट आउट नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह के फैसले होते रहेंगे जो समाज के लिए, देश के लिए हितकर नहीं होंगे। तो वही झारखंड के खूंटी से कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा ने आरएसएस के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। मुंडा जी, आप कैसे इस सरकारी आदेश को देखते हैं? ये गलत है। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, और किसी संगठन से जुड़ना ऐसा संगठन है जो कि समाज के बीच में क्या कहेंगे, माने खाई पैदा करने वाला संगठन है, उससे जुड़ना ठीक बात नहीं है देश हित में, समाज हित में। और वहीं इसके अलावा एनडीए सरकार में शामिल जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के सांसद चंदन चौहान सरकार के इस फैसले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। आरएसएस की शाखाओं में सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं, भारत सरकार ने ये आदेश जारी किया है। तो कोई संगठन में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि किसी संगठन के लिए सरकारी कर्मचारी क्या उसकी शाखाओं को ज्वाइन कर सकते हैं, आपका क्या मत है? देखिए, जहाँ भी देश का लाभ, जिस चीज़ की आवश्यकता हो, वहाँ अधिकारियों को जाना चाहिए। और अधिकारी मुख्य धारा में रहते हैं जिन्हें देश के निर्माण में और सभी काम करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है उस तरफ ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। कहीं भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो मेरे ख्याल से जो निर्णय लेने की क्षमता होगी उसमें संभव नहीं है। ऐसे निर्णय से बचा जा सकता था, आपका कहना है? देखिए, ये पता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे लिए तो कांग्रेस ने ट्वीट किया सर, कांग्रेस ने ट्वीट किया जो पढ़ाई है, जो अधिकारियों की जो ट्रेनिंग है, मेरे लिए शायद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर मेरे लिए व्यक्तिगत। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, साथ ही कांग्रेस और ओवैसी पर निशाना साधा। ये जो फैसला सदस्य को जो सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिबंध हटाया है, बेहद ही आपत्तिजनक है और उसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी देश के अंदर कोई भी आपदा या विपदा आती है, इतिहास गवाह है कि संघ के स्वयंसेवकों ने अपने जीवन की बाजी भी लगा करके देश और समाज के लिए सेवा के समर्पण के भाव से काम किया है। और समय समय पर लोगों ने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कामों की सराहना किया है। लेकिन संसद में अपोजिशन इस मुद्दे को उठाएगा? स्वयं ही जो है नेहरू गांधी स्वयं जो है जब प्रधानमंत्री रहे हैं तो सबको पता है कि जो है पूरा इतिहास, पूरे देश देखा हुआ, पूरी दुनिया देखा है कि संघ के स्वयंसेवकों ने उस परेड में भी जो है आकर के शामिल हुए जब खुद प्रधानमंत्री ने अपोजिशन हंगामा करेगा। अपोजिशन तो राजनीति करती है हमेशा है, वो उसको देश के लिए काम करे। उसको कांग्रेस को तो लगता है कि उनके बाप की बपौती है, देश के लिए जो है देश की आज़ादी के झंडा जैसे उन्हीं के एक परिवार के लोगों ने उठाया है, वो देश को एक परिवार मानते हैं। जब वो देश को, देश की भावना समझेंगे तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है तब उनको समझ में आए। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी पूरे अपने कांग्रेस के सारे टीम को लेकर के संघ की शाखा में 20 दिन का कैंप करके जाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कांग्रेस छोड़ करके वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरपाल मौर्य जो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी भी संघ की शाखा में जाएंगे तो वो भी कांग्रेस छोड़कर संघ के सदस्य बनेंगे। हितेन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।